अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। 6 जनवरी की सुबह 4:40 पर फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला के थाना सदर में जब पूरा थाना सो रहा था गहरी नींद, उस टाइम 5 कस नामालूम मुल्जिमान असलहा से लेस होकर थाने के पिछले हिस्से से पिछली दीवार पर सीढ़ी लगाते हैं और थाने के अंदर दाखिल हो जाते हैं। आराम आराम से हवालात तक पहुंच जाते हैं। हवालात के पास आके देखते हैं टारगेट किधर है। मुल्जिमान गहरी नींद में सो रहे होते हैं। जब इनको देखते हैं तसल्ली करते हैं कि यही हमारे बंदे हैं। फिर इन पांचों ने मुल्जिमान को, जो कि हवालात में सोए हुए थे, इन पर गोलियों की बौछार कर दी। जब डस 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 आवाज आई तो पुलिस के मुलाजमीन जो थाने में तैनात थे, उनकी आंख खुली। उन्होंने कहा पता नहीं बाहर कोई जंग लग गई है, कोई जहाज गिर गया इंडिया का आके। फिर क्या हुआ, फौरन पुलिस हरकत में आई। मुल्जिमान को हवालात में कत्ल करके ये मुल्जिमान जो बाहर से दाखिल हुए थे वो फरार भी हो चुके थे। यानी अगर मैं इसको देसी जबान में एक जुमले में बोलूं, आपके घर आके आपके बंदे को मारा और आपके हाथ से निकल के चले भी गए। किनसे? बावर्दी लोगों की जुरिस्डिक्शन में आके काम डाला। 3 लोग मौके पे मर गए, एक शदीद जख्मी है लेकिन सांसें उसकी चल रही हैं, और ये चौथा भाई जो है, इसको पुलिस ने हॉस्पिटल फौरन शिफ्ट किया ताकि उसको फर्स्ट एड दी जा सके। ये बहुत वायरल खबर है। हर कोई इस खबर के बारे में जानना चाहता है कि इस खबर की हकीकत क्या है। क्या ऐसा मुमकिन है कि हवालात में आकर पुलिस के होते हुए कैसे मुमकिन है कि कोई कत्ल करके चला जाए? मैंने खुद ये खबर जो सुनी, अपने करियर में पहली खबर सुनी है। ये सुना कि तशद्दुद से मर गया बंदा, अटैक से मर गया बंदा और मसाइल से। ये नहीं सुना कि दूसरी पार्टी थाने में आके गोली मारे। मकतूल तीनों भाइयों की फैमिली से मेरी बात हुई है, डिटेल्स में ले चुकी हूँ। बड़े खौफनाक किस्म के हकाइक से पर्दा उठाया है उन्होंने। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हिस्ट्री सुनाई मुझे उन्होंने, जो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी। और जब मैं वो हिस्ट्री सुन रही थी तो मुझे लग रहा था मैं पंजाब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नोगो एरिया की बात कर रही हूँ। जिस तरह का ये किस्सा मैंने सुना, इस वकुआ के बाद पंजाब पुलिस की बहुत ज्यादा जगहसाई हुई। करता एक है, भुगतता पूरा डिपार्टमेंट है। गलत काम कुछ मुलाजिम करते हैं, बदनामी पूरे डिपार्टमेंट की होती है। मुतल्लिका थानों के मुलाजमीन के खिलाफ आरपीओ डॉक्टर आबिद, सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल साहब, इन्होंने भरपूर एक्शन लिया और सख्त बरहम है। अब वो क्या एक्शन लिया, मैं उसकी भी तफसीलात आपसे शेयर करूंगी। डिटेल की तरफ आते हैं। ध्यान से मेरी बात को आपने सुनना है। सबसे पहले इस खबर को समझने के लिए आपको आज से 1.5 साल पहले जब आगाज हुआ था उस हिस्ट्री की तरफ लेकर जाऊंगी। 1.5 साल पहले की बात है। 2023 में तांदियावाला का गांव 422 शक, यहाँ पर 2 खानदान रहते हैं। एक खानदान सुखेरा फैमिली, दूसरा खानदान खरल फैमिली। इस गांव में बिजली के खंभों का बहुत झगड़ा था। रिपेयर नहीं होते, बिजली नहीं आती, झगड़ा चलता रहता है। तंग आकर वापडा वालों से बेतहाशा शिकायतें की, लेकिन वापडा भी खाबे खरगोश के मजे लूटता रहा और उन्होंने भी कुछ ना किया। सुखेरा फैमिली ने क्या किया, अपने पास से पैसे लगाए, खंबे को मरम्मत करवाया, बिजली बहाल हुई, जिंदगी सौखी हुई। जब बिजली आने लगी तो खरल फैमिली ने भी उसी खंबे से अपनी तारें लगा ली। ये बात अच्छी नहीं लगी सुखेरा फैमिली को। वो कहते हैं कि पैसे हमने लगाए हैं, फायदे ये उठा के ले जाएं। अगर इन्होंने फायदा उठाना है तो फिर ये भी पैसे डालें। पैसे डालने के लिए साफ हो गया इनकार और झगड़े की बुनियाद शुरू हुई। शदीद झगड़ा हुआ। दोनों इतराफ की जानिब से, दोनों फैमिलीज की जानिब से गोलियों की बौछार हुई। इस फायरिंग में खरल फैमिली के 2 बंदे कत्ल हुए। इस कत्ल और वकुआ की एक एफआईआर दर्ज हुई सुखेरा फैमिली के खिलाफ। ये सुखेरा फैमिली वही है जिन्होंने पैसे लगाए थे। पुलिस ने इस एफआईआर पर भरपूर काम किया, मुलजिम पकड़े, छापे मारे, गिरफ्तारी डाली। गिरफ्तारी के बाद अपना कोर्ट का प्रोसीजर किया। कुछ तो उस टाइम गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन कुछ मफरूर थे, गिरफ्तार नहीं हुए। जिनको पुलिस ने पकड़ा था, फिर अदालती प्रोसीजर और मामलात के तहत उन्होंने अपनी
जमानतें करवा ली। खरल फैमिली ने इस बात का बदला लिया, 3 लोगों को मजीद कत्ल किया। अब हो गई इनके खिलाफ FIR। पुलिस ने फिर बंदे पकड़े। याद रहे कि दोनों फैमिलीज के बंदे एक दूसरे ने बदला लेके कत्ल कर लिए। ये था इस दुश्मनी का पहला मरहला, हम ये कह देते हैं कि फेज 1। अब आ जाएं दूसरे मरहले पर। 10 अक्टूबर को सुबह 9 बजे जब खरल फैमिली के गिरफ्तार मुल्जिमान जो कि अपनी जमानतों की तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए सेशन कोर्ट जा रहे थे कि रास्ते में सुखेरा फैमिली ने खरल फैमिली के 2 लोगों को फिर से गोलियां मारी और कत्ल कर दिया। मकतूलीन के नाम है हक नवाज और मकसूद। फिर क्या हुआ? फिर एक और पर्चा दर्ज हुआ सुखेरा फैमिली के खिलाफ। इस FIR के मुताबिक 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। नाम सुन लीजिए, एक का नाम है बिलाल, दूसरे का नाम है उस्मान, तीसरे का नाम है नासिर और चौथे का नाम है आसिफ। पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिस्मानी रिमांड लिया। थाना सिटी के हवालात में ये चारों बंद थे। 6 जनवरी को थाना सिटी तांदियावाला में सिक्योरिटी रीजंस या उसके साथ कुछ और रीजंस होने की बिना पर इन चारों मुल्जिमान को थाना सदर की हवालात में बंद कर दिया गया, यानी सिटी से सदर शिफ्ट कर दिए एक्यूज्ड मुल्जिमान। रात के बजे 4:40 खरल फैमिली ने थाने के अंदर घुसकर इनको हवालात में कत्ल कर दिया, गोलियों से छलनी कर दिया। आपको लग रहा होगा कि तहनीना शेख कोई फिल्मी सीन सुना रही है, कोई इंडियन मूवी का क्लिप बता रही है, क्योंकि मुझे भी जब मैं सोचूं, इमेजिनेशन करूं तो लगता है ऐसा ही है, मगर नहीं, ये हकीकत है। मरने वालों में है जी बिलाल, उस्मान और नासिर। चौथा जो है उसका नाम है आसिफ, और आसिफ की सांसें चल रही हैं, मजरूब है, यानी कि हॉस्पिटल में है और इसका इलाज हो रहा है। सुखेरा फैमिली जिनके बंदे मरे हैं वो पुलिस पर शदीद किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। पहला इल्जाम सुनिए, पुलिस ने हमारे चारों बंदे 3 माह से हब्से बेजा में रखे, अपनी हिरासत में रखे, कानून इजाजत नहीं देता। 1 हफ्ता पहले गिरफ्तारी इन्होंने डाली है। बकायदा फैमिली नाम ले रही है मुतल्लिका PS के मुलाजमीन का कि इस बंदे ने इतने पैसे लिए, इसने इतने पैसे लिए। अब मैं आपको बताऊं कि 1.5 साल के अरसे में टोटल 9 मर्डर हुए, 9 कत्ल हुए हैं, कुछ हमारे कुछ उनके। पुलिस अगर चाहती तो मेरिट पर काम करती, कार्रवाई करती, जो गुनाहगार था उसको सजा दिलवाती, जो बेगुनाह था उसको आजाद करवाती, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। किसकी बात हो रही है? मुतल्लिका पुलिस की, पुलिस स्टेशंस की। इस FIR में 3 भाई मरे हैं, वो भी हमारे मरे हैं, और हमें मुद्दई नहीं बनने देते। क्यों भाई? ये वो फैमिली कह रही है। कानूनन देखा जाए तो जिस फैमिली के लोग मरते हैं या जिस खानदान के लोग मरते हैं, उसका खून का रिश्ता, उसका करीबी रिश्ता, उसका बाप, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसकी माँ मुद्दई बनती है। अब यहाँ पे मुद्दई नहीं बने, कहते हैं हम बनना चाहते थे, पुलिस ने बनने नहीं दिया, ये भी इल्जाम लगाते हैं। मैंने पूछा भाई फिर कौन मुद्दई बना? तो जवाब आया स्टेट, यानी पुलिस की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। खरल फैमिली पूरा खानदान गांव से भाग चुका है। चक नंबर जो मैंने आपको इस व्लॉग के आगाज में बताया था 422। इस 422 चक में इस टाइम खरल फैमिली का बच्चा भी नहीं है, सब फरार। पुलिस छापे मार रही है, लेकिन उन छापों में अब तक नाकाम है। RPO साहब डॉक्टर आबिद, CPO साहब कामरान आदिल साहब, उन्होंने इस वकुआ, इस केस पर शदीद बरहमी का इजहार किया, फौरी क्विक एक्शन लिया। थाना सदर, थाना सिटी के SHO, मोहर्रर, नायब मोहर्रर और बाकी मुलाजमीन को, टोटल 8 एहलकार हैं, उनको मौतपल कर दिया। परवेज खालिद हैं जी थाना सिटी के SHO, थाना सदर के हैं मुबशर हुसैन, इनको मौतल कर दिया गया है इस बिना पर कि कैसे थाने के अंदर आके कोई बंदे को कत्ल कर गया, आप सो रहे थे। इस सारी खबर की हकीकत और बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। जैसे कोई अपडेट आएगी डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन एक बात आपको मैं यहाँ पर बता दूं, जब आप थाने के अंदर घुस के या
किसी के घर के अंदर घुस के कत्ल करते हैं ना, फिर आप उनको चैलेंज करते हैं। थाने के अंदर घुसकर गोली चलाने का मकसद है डिपार्टमेंट को चैलेंज करना, और हुकूमतों को, रियासत को चैलेंज करके कभी कोई बचा नहीं। खंबे से शुरू हुई ये लड़ाई 9 कत्लों पर मुश्तमिल पुलिस को भी अपनी लपेट में ले चुकी है। थैंक यू।